प्रोग्रामर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वेब डिजाइनिंग कोर्स के जरिए हम HTML, CSS3, एनिमेशन, jQuery, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस को आगे के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इसकी शुरुआत हम HTML से कर रहे हैं। तो चलिए पहले HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। तो इस सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने इसको कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है कि HTML और HTML5 के बीच में डिफरेंस क्या है, HTML का यूज करके हम वेब पेजेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एंड ब्राउजर पे HTML पेज किस तरह से रन होता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि स्टैटिक और डायनामिक HTML पेज क्या होता है। साथ में ये भी देखेंगे कि जो HTML है वो क्या सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। एंड में हम HTML टूल्स सीखने के लिए कौन कौन से HTML टूल्स हमें जरूरी है उसके बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज HTML? सिंपली आप सभी को पता होगा कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एंड मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो वर्ड्स को कंटेन करती है। वर्ड मतलब कि हम और आप पढ़ सके ऐसी वर्ड्स को कंटेन करती है, ना कि वो सिंटेक्स को कंटेन करती है। HTML बेसिकली यूज होता है हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। यानी जब आप किसी वेब पेज को देखते हो तो उसका जो लेआउट होता है, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, HTML उसी को डिफाइन करता है। और वो किस तरह डिफाइन करता है, तो यूजिंग ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब HTML5 क्या है? तो HTML5 HTML का ही एक्सटेंशन वर्जन है। बट HTML5 में जो एडवांस फीचर है वो है वीडियो एंड ऑडियो का पार्ट, जो HTML के प्रीवियस वर्जन में नहीं था। HTML का वेब पेज है वो ब्राउजर पे रन किस तरह से होता है। तो देखिए, हम कोई भी कोड लिखते हैं पहले तो उसको जो कंप्यूटर का ब्राउजर है, यानी ब्राउजर का खुद का इंजन होता है, वो उसको पहले बाइट में कन्वर्ट करता है। देन उसका HTML एक ट्री तैयार करता है जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी उस फॉर्म में पहले HTML के पूरे एक एक टैग को डिस्क्राइब करके एक ट्री तैयार होती है। और उसके बाद भी हम वेब ब्राउजर पे हेलो और जो भी हमने टैग्स इनपुट किया है वो हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। जैसे HTML टैग्स के एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें HTML जो टाइप है डॉक टाइप, वो किस लिए यूज होता है, तो डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए होता है। HTML में मेटा डेटा के इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। टाइटल से हम जो वेब पेज का टाइटल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। बॉडी में हम कोई भी विजुअल पार्ट जो भी हम वेब पेज पे आउटपुट के रूप में देखना चाहते हैं उसको शामिल करते हैं। और हेडर एंड पैराग्राफ हेडिंग और पैराग्राफ के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह जो डॉम का स्ट्रक्चर है इस तरह से तैयार होता है कि जब हम कोई फाइल रन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में जाता है पहले, फिर उसका जो डॉक है यानी डॉम किस तरह क्रिएट होता है। तो अभी ब्राउजर यूज करते हैं, सपोज कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंजन क्रिएट करता है जैसे कि और वही डोम ट्री ये डिसाइड करता है कि ये HTML का प्रोग्राम है। और HTML का प्रोग्राम समझने के लिए वो पहले .html को रीड करता है, जिस नाम से हम फाइल को सेव करते हैं। और लास्ट में जो एक्सटेंशन यूज करते हैं .html सेव करने के लिए, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का इंजन है उसको पहले रीड करता है। फिर उसको पता चलता है कि वो HTML का फाइल है, तो वो उसी के स्ट्रक्चर में HTML का एक ट्री तैयार करता है। इसके बाद जब ट्री तैयार हो जाएगा उसके बाद जो इंजन है ब्राउजर का वो हमें आउटपुट शो करेगा एज अ वेब पेज। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट टूल्स का यूज किया जाता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ASP.NET, पाइथन, C#, C++, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। और जो अब पहले बेसिक स्टैटिक वेबसाइट और स्टैटिक और डायनामिक को समझ लेते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक क्या होते हैं। वेब पेज या वेबसाइट उसे कहते हैं जो रन करने पे हमेशा सेम आउटपुट दे, यानी जो हमारा आउटपुट हो स्क्रीन पे ब्राउजर पे वो हमेशा सेम रहे हर बार। लेकिन डायनामिक वेब पेज या वेबसाइट वो होते हैं जो इनपुट चेंज करने पे उनका जो आउटपुट है वो भी चेंज आता है। यानी स्टैटिक जो है वो प्रीबिल्ट कंटेंट को हर बार लोड करके और फिर ब्राउजर पे शो करता है। डायनामिक पेज का जो आउटपुट होगा वो चेंज होगा हर बार। अब हम देख लेते हैं कि HTML की कोडिंग करने के लिए बेसिक से हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो HTML के कोड करने के लिए हमें कोड एडिटर चाहिए होते हैं जैसे कि नोटपैड, सबलाइन और आपके जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में आता है नोटपैड। 3-4 टूल जो है HTML की कोडिंग के लिए बेहतर माने जाते हैं। तो इनमें से आपके पास नोटपैड ऑलरेडी होगा, बट आपको नोटपैड पसंद है कोड करने के लिए तो आप नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आपको नोटपैड की डाउनलोड करने के लिए आपको
notepad++.org डाउनलोड पे जाना है और आपकी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो कोड एडिटर है वो है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ये भी HTML के कोडिंग के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो हम जो भी आगे के ट्यूटोरियल करेंगे, जो भी हम सेशन लाएंगे वो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ही कोड को लिखकर करेंगे। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को अपने जो ट्यूटोरियल के प्रैक्टिस के लिए यूज़ करूँगी। तो इसको आपको यहाँ sublimetext.com में जाना है। ये साइट का नाम है। यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडो क्लिक करोगे और इसकी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। अब डाउनलोड के बाद आपको इंस्टॉल करना है सिंपली उस टेक्स्ट एडिटर को और उसके बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है, वहाँ से आपको इसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत आसान है। आपको नेक्स्ट करते जाना है और एंड में आपको वो फिनिश कर देना है। तो इस प्रकार का सबलाइन का कुछ इंटरफेस है। तो चलिए फर्स्ट कोड अपना करते हैं। तो नई फाइल ले लेते हैं एक। तो पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं, index.html। तो देखिए आपको कोई भी जो HTML का वेब पेज बनाना है तो इस फाइल को सेव करते समय आप सभी को .html एक्सटेंशन का यूज़ करना ही है। अदरवाइज आपकी जो वेब पेज है वो ब्राउज़र पे रन नहीं होगा। ओके, तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी आप फाइल को सेव करें .html एक्सटेंशन का यूज़ करके ही करें। तो चलिए इस फाइल को सेव कर देते हैं। अपना एक कोड लिखते हैं HTML। देखिए सबलाइन का यूज़ करने का एक ये बेनिफिट है कि इसमें आपको एक एक कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कोड एडिटर आपको HTML सेव करने के बाद ये समझ जाता है कि आपको HTML कोड लिखना है। यहाँ पे जो डॉक यूज़ किया गया है वो HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया गया है। ये यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन है वो HTML ओपन टैग है और एंड में HTML एंड टैग है। इसके बीच में यहाँ पे हेड और हेड को क्लोज किया गया और हेड के अंदर टैग जो यूज़ किया गया है टाइटल है। अब ये टाइटल वेब ब्राउज़र का जो हमारा नाम देना है, जैसे माय फर्स्ट कोड, ये हमारे ब्राउज़र का नाम है और इसको हम रन करके देखते हैं। पहले सेव कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको जहाँ पे आपने फाइल सेव की होगी डेस्कटॉप पे, ब्राउज़र पे, किसी भी ड्राइव में, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से आपको ये रन करना है। तो चलिए रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम कोड किया है वो रन हो रहा है कि नहीं। ये रहा HTML। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र अपने आप उसको कंटेन कर लेता है कि इस ब्राउज़र में ये जो HTML फाइल वो रन होगी। तो इस पर डबल क्लिक करना है आपको सिंपली। अब देखिए टाइटल में हमारा ये टाइटल है माय फर्स्ट कोड। ये हमारे पेज का जो वेब ब्राउज़र है उसका टाइटल यहाँ पे शो करा है, यानी हमने जो कोड किया है वो सक्सेसफुल रहा। चलिए कुछ और इसमें चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ बॉडी सेक्शन में हम जो भी कंटेंट अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं यूज़र को वो लिखते हैं। तो जैसे मैं एक टैग यूज़ करती हूँ H1। हेलो वर्ल्ड, और इस टैग को क्लोज कर रही हूँ। अब इसको सेव करते हैं और फिर उसके बाद अपन इस कोड को रिफ्रेश करते हैं अपने वेब ब्राउज़र को। तो देखिए हेलो वर्ल्ड। तो ये जितना एरिया आपको दिख रहा है आपके इंटरफेस पे जो भी ब्राउज़र का, वो आपका वेब पेज है, ये यूज़र का इंटरफेस है, ये एरिया। ओके, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।